नया साल आने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास बात शेयर करना चाहती हूँ। जब हम नए साल की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में नई शुरुआत की उम्मीदें होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची नई शुरुआत का मतलब क्या है? आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं बल्कि मसीह में एक नई सृष्टि बनने से सच में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये वर्स सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं है बल्कि एक रियलिटी है जो हमारी जिंदगी को कंप्लीटली बदल सकती है। जब हम मसीह को अपना सेवियर मानते हैं तो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो किसी भी नए साल के रेजोल्यूशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। आपने कभी देखा है जब कोई बेकर फ्रेश पेस्ट्री बनाता है? पहले वो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है, आटा, चीनी, मक्खन। शुरू में ये सब अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ खास नहीं। लेकिन जब बेकर इन्हें सही तरीके से मिलाता है और ओवन में डालता है तो कुछ मैजिकल होता है। हीट के वजह से पूरी स्ट्रक्चर बदल जाती है, आटा फ्लफी बन जाता है, चीनी कैरामलाइज हो जाती है और सब कुछ मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है। अब ये सिर्फ आटा या चीनी नहीं है, ये एक फ्रेश वार्म पेस्ट्री है जो पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। यही होता है जब हम मसीह में आते हैं। हमारे पुराने फियर्स, गिल्ट और मिस्टेक्स ये सब इंग्रेडिएंट्स की तरह हैं जो अकेले में कुछ खास नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में आता है तो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारी पुरानी आइडेंटिटी कंप्लीटली बदल जाती है। यीशु की बेटी ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, ये एक लिविंग ट्रूथ है। जब आप मसीह में हैं तो आप वही पर्सन नहीं रहते जो पहले थे। आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है और आपका पर्पस भी बदल जाता है। नए साल में हम सब रेजोल्यूशंस बनाते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी खाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल चेंजेस हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन मसीह देता है वो हार्ट लेवल पर होता है। ये सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं है बल्कि नेचर चेंज है। जब बाइबल कहती है कि पुरानी बातें बीत गईं, तो इसका मतलब है कि आपके पास्ट मिस्टेक्स आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी फेलियर्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपके रिग्रेट्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। मसीह में आपकी एक नई आइडेंटिटी है, आप परमेश्वर की संतान हैं। फ्रेश पेस्ट्री की तरह आप भी एक नई क्रिएशन है। जैसे पेस्ट्री में पुराने इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट अब अलग हो जाता है, वैसे ही आपके पुरानी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस भी अब एक नए कॉन्टेक्स्ट में हैं। वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि आपकी टेस्टिमनी का हिस्सा बन जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। जैसे पेस्ट्री को बेक होने में टाइम लगता है, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक प्रोसेस है। लेकिन जो बात अमेजिंग है वो ये है कि ये प्रोसेस शुरू हो जाती है जैसे ही हम मसीह को एक्सेप्ट करते हैं। हर दिन परमेश्वर हमें नया बनाते रहते हैं। हर मॉर्निंग एक फ्रेश स्टार्ट है, हर मोमेंट में हमें ग्रेस मिलती है। ये सिर्फ जनवरी 1 को नहीं होता, ये हर दिन होता है। नए साल में जब आप अपने गोल सेट करें तो ये भी याद रखें कि सबसे बड़ा गोल ये है कि आप मसीह के साथ अपने रिलेशनशिप को ग्रो करें, क्योंकि जब आप उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं तो बाकी सब चीज़ें अपनी जगह फिट हो जाती हैं। फ्रेश पेस्ट्री की खुशबू जैसे पूरे घर में फैल जाती है, वैसे ही जब आप मसीह में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो आपकी जिंदगी से निकलने वाली फ्रेग्रेंस दूसरों को भी अट्रैक्ट करती है। लोग देखते हैं कि आप में कुछ अलग है, कुछ फ्रेश है। ये नया साल आपके लिए सिर्फ कैलेंडर चेंज ना हो, ये एक रिमाइंडर हो कि परमेश्वर आपको हर दिन नया बनाना चाहता है। उसके साथ चलते रहें, उस पर ट्रस्ट करते रहें और देखेंगे कैसे वो आपकी जिंदगी को एक ब्यूटीफुल मास्टरपीस बनाता है। तो जब आज रात 12 बजे नया साल शुरू हो तो ये जानते हुए सेलिब्रेट करें कि आप सिर्फ एक नया ईयर नहीं बल्कि मसीह में एक नई क्रिएशन है। आपका बेस्ट अभी आना बाकी है।